प्रधान जी क्या कहेंगे आज की बैठक में? हाँ, आज की जो मीटिंग है, मीटिंग के अंदर उपस्थित हमारे बलविंदर सिंह जी बाजवा, संजीव जी और पूरे साथी, जय सिंह जी जलवेड़ा, बीके शहीद भगत सिंह की मीटिंग हुई है। और 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए एक प्रदर्शन रखा गया है। किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल दोनों मोर्चों की तरफ से, क्योंकि सरकार ने काफी तशद्दुद नौजवानों के ऊपर किया, जहां अनीस खटकड़ को जेल के अंदर 31 दिन तक किसी को मिलने नहीं दिया गया। और गुरकीरत की और अनीस की तो बेल हो गई, लेकिन नवदीप की बेल भी उन्होंने रोक दी। इस संदर्भ में फैसला लिया गया है कि 17 तारीख को 2 दिन का एसपी घेराव अम्बाड़ा में रखा गया है। अगर सरकार 17-18 को कोई फैसला नहीं लेती है, उनकी रिहाई अर्नीज नहीं करती, तो 18 तारीख को फिर शाम को 5 बजे फैसला लिया जाएगा। उसको आगे बढ़ाना है या और किसी का घेराव करना है, वो वहां पर मौके पर फैसला लिया जाएगा। उस संदर्भ में आज मीटिंग ली गई है और सभी साथियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को लामबंद किया जाए। जो धक्काशाही सरकार हमारे साथ कर रही है, जैसे नवदीप के साथ टॉर्चर किया गया, उनकी जैसे टांगों के ऊपर लकड़ी से ऊपर 4-5 पुलिस वालों ने चढ़कर, बेलना बोलते हैं उसको, चलाया गया, पानी के अंदर डुबोया गया, तशद्दुद किया गया है। उन सभी बातों को अपने पब्लिक तक लेकर जाएं और सभी किसानों से अपील करें। सभी वर्गों की लड़ाई है, सभी साथियों से अपील करें और 17 तारीख को बड़ी गिनती के अंदर अम्बाड़ा में पहुंचे और वहां पर 11 बजे अनाज मंडी में इकट्ठे होकर फिर एसपी दफ्तर की तरफ चलना है। उसके संदर्भ में आज मीटिंग की गई। 17 को पूरे हरियाणा से कैसा भी आए? हरियाणा में सभी किसान साथियों से, सभी किसान नेताओं से अपील की गई और सभी पहुंचेंगे। और पंजाब से भी बड़ी संख्या के अंदर किसान, राजस्थान से भी बड़ी संख्या के अंदर किसान वहां पर पहुंचेंगे। अम्बाला में कोई जगह रखी है, कहाँ इकट्ठे होंगे? हाँ, अम्बाड़ा की अनाज मंडी में रखा गया है कि 10 बजे वहां पर इकट्ठा होंगे। 11 और 12 के बीच में फिर वहां से जब सभी किसान साथी वहां पर पहुंच जाएंगे, फिर वहां एसपी दफ्तर की तरफ कूच किया जाएगा। एक दो बार पहले भी आप लोग किसान संगठन मिले हैं, एसपी से कोई आश्वासन मिला आप लोगों को कभी? देखिए सर, जो हमारा लंबा समय था, हमने ट्रैक को भी रोक कर रखा 30-32 दिन रेलवे को, लेकिन सरकार के कान पर कोई ज्यों नहीं रेंगी और प्रशासन ने भी किसी तरह की कोई आगे बढ़कर बात करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब हमें लगता है कि कहाँ, जहां सरकार को जब पूरी मुंह की खानी पड़ी इलेक्शनों के अंदर, और अब प्रशासन भी कह रहा कि आप जल्दी बेल लगाए नहीं, लेकिन हमने 17 तारीख तक अगर हमारे साथी को रिलीज नहीं करते, किसी भी प्रशासन अधिकारी ने, किसी भी आम आदमी ने, हम सरकार के किसी लीडर ने, किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने कोई भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। अब देखते हैं क्या बनता है। अगर 17 तारीख तक वो नहीं करते, हमें लगता है उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि एक बेल उनकी 43 नंबर एफआईआर थी, उसको इन्होंने 4 तारीख में बेल दे दी है। उसमें भी सेम ही धाराएं थी जो नवदीप के ऊपर 40 नंबर एफआईआर के अंदर थी। 22 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज है उसमें, और उसमें भी 22 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो हमें लगता है भी जब किसान साथियों ने अपनी बड़ी मुहिम चलाई है सभी संगठनों ने, तो उसका प्रेशर है। एक में बेल हो गई है, उसमें देखते हैं दूसरी में सरकार होने देती है कि नहीं हो। 18 को अम्बाला पहुंचेगा? नहीं जी, 17 को अम्बाड़ा में 2 दिन का घेराव है एसपी दफ्तर, 17 और 18 का। आंदोलन में रहे गुरनाम सिंह चन्नी, उन्होंने ऐलान किया है चुनाव लड़ने को लेकर हरियाणा में, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष के नाम। देखिए, आजाद देश के अंदर और लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आजादी है। कोई, उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन सड़कों के ऊपर भी किया, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा 30 साल के आसपास संघर्ष किया। अब उनका जो मानना है साथियों का, उनका पूरे हमारे साथी रहे, हम भी उनके काम सीखा है, उनके साथ काम भी किया है। अब उनका मानना है कि जहां आंदोलनों के माध्यम से हमने काम करा है, कि उनका अब हम सरकार बनाकर वो सोचते हैं कि हम अपना किसानों का भला करेंगे। उनको मुबारकबाद है, वो अपनी आवाज उठाने का उनका तरीका दूसरा है, उन्होंने अपना लिया है, अच्छी बात है। उनको आजादी है, कोई भी साथी, वो गुरनाम सिंह क्या, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी अपनी पार्टी बनाए, सबको आजादी है। और जिसने जिस मकसद से बनाया है अच्छे कामों के लिए, उनको मुबारकबाद है, वो अपना बात अपनी पब्लिक में ले जाए, हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा मानना क्या है, हमारा मानना ये है, इलेक्शन के लिए 50%, 51% पब्लिक का समर्थन चाहिए। और आंदोलन करने के लिए अगर 1% लोग भी सड़कों पर आ जाएं, तो 3 काले कानून जैसे रद्द हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा मानना है कि अगर हम संघर्ष के रास्ते से जितनी जल्दी अपनी मांगे मनवा सकते हैं, अगर आज हम एमएसपी गारंटी के कानून की बात पूरे देश के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से, विपक्षी लोगों के माध्यम से और सरकार को, हर एक गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर किसानों ने, मजदूरों ने सवाल पूछा, हम अपने आंदोलन को कामयाबी मानते हैं।
और आज विपक्ष के लोग भी कहते हैं हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, जो 2007 में हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। इसलिए हमारे जो आंदोलन का रास्ता है हम उसे अच्छा मानते हैं और हमें आस और उम्मीद है, जैसे हमने 3 काले कानून रद्द करवाए, अगर हम सोचते कि 273 एमपी बनाएंगे और उसके बाद कानून रद्द कराएंगे, संभव नहीं था। लेकिन आज भी हमें यही लगता है कि हम आंदोलन कर कर ही एमएसपी गारंटी कानून बनाकर 150 करोड़ की जो अवाम है, उन लोगों की जो लूट कारपोरेट घराने और सरकार मिलकर कर रही है, हम अपने आंदोलन के माध्यम से उस एमएसपी गारंटी कानून बनवाकर पूरे देश के किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर जहाँ खुशहाली लाने का काम करेंगे, देश की जीडीपी को बढ़ाने का काम करेंगे। और वहीं जो लूट कारपोरेट घराने कम रेट के ऊपर फसलें खरीद कर पूरे अवाम से ज्यादा पैसे लूटते हैं उनकी जेब से, और अपनी मन मर्जी के रेटों के ऊपर फसलें बेचते हैं। जैसे 50% तेल बाहर से इंपोर्ट होता है और 50% के आसपास दालें इंपोर्ट होती हैं। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा और वो आंदोलन ही एक रास्ता हमें नजर आता है, बाकी ये राजनीति को बड़ा मसला हमसे दूर है। जो बॉर्डर का आंदोलन हो रहा है पिछले कई दिन से, किसान भाई बैठे हैं, मगर जो साथ लगता जिला है अम्बाला, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है, हमें रोजाना जाना पड़ता है, उसको लेकर क्या वहाँ शायद आपने, अगर आपको पूरी जानकारी साथियों को हो, वहाँ जो हमारी कपड़ा मार्केट है, एशिया की बहुत बड़ी कपड़ा मार्केट है, उन्होंने ही प्रोटेस्ट भी किए, उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की थी। हमने उनसे पहले भी कहा था और 2-3 बार उनसे मीटिंग भी हुई भी, रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता रोका है सरकार ने। कोई भी साथी है वो अपना राजपुरे की तरफ से आए, हमारा कोई भी साथी उनको रोके तो हमें कह सकते हैं ना भी रास्ता रोका है। रास्ता हमने उनको कहा, उनको समझ में भी आई ये बात, वो समझ गए हैं इस बात को भी, रास्ता किसानों ने नहीं रोका। जो रास्ता रोका हुआ हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है और उसका जो खामियाजा है हरियाणा सरकार भुगतेगी। उन साथियों ने सभी ने प्रोटेस्ट भी किया है हरियाणा सरकार के खिलाफ, वहाँ प्रदर्शन भी किया है, वहाँ बंद भी किया है। ये सब खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो हमारी मांगे मानकर उसे जल्दी निपटारा करें या रास्ता खुले, हमें दिल्ली जाने दें, उनके ऊपर किसी पर कोई असर नहीं होगा। हमारा राजनीतिक तौर से हम किसी भी पार्टी का समर्थन या साथ नहीं देते, हम अपना आंदोलन के रास्ते अपनी बात को बुलंद करें और उसके अंदर हमने कामयाबी के जो हमारे मैं बता भी देना चाहता हूँ, 3 काले कानून हमने आंदोलन के जरिए रद्द कराए। और अब जो एमएसपी गारंटी कानून है आपके सामने होगा, लंबा समय हो गया हमें 140-45 दिन आंदोलन करते हुए, जहां हमने अपने साथियों की जान भी गंवाई है। हमने उन साथियों को भी बोला था जो हमारे अम्बाड़े वाले साथी हैं, हमने तो रास्ता खुलवाने के लिए अपने शुरू करने की जान गंवाई है, 4-5 साथियों की आंखें गंवाई हैं, 400 से ऊपर साथियों को इंजर्ड कराया है, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रैलियां तोड़वाए हैं, और इतना नुकसान सहने के बावजूद सरकार ने रास्ता नहीं खोला, हमने तो इतना जोर लगाया है। और इसी रूपरेखा के माध्यम से हमने अपने इन आंदोलनों के जरिए अपने एमएसपी गारंटी के कानून को आज एक एक किसान की जुबान के ऊपर, एक एक मजदूर की लड़ाई है। हमारी 200 दिन का रोजगार मजदूर को मिले, उसको 700 रुपये दिहाड़ी कम से कम मिले, और 10,000 पेंशन किसान और मजदूर जिन्होंने कम से कम रेट के ऊपर फसल बेचकर कम से कम रेट के ऊपर दिहाड़ी कर इस देश का निर्माण किया है, उस निर्माणकर्ता को भी हमें 60 साल के बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। इन सब डिमांडों को हम अपने आंदोलन के माध्यम से, इलेक्शन के नहीं, आज विपक्षी लोग जो जिन्होंने हमारी स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबा कर रखी कांग्रेस वालों ने, आज वही उनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे, कर्जा मुक्त करेंगे। हम अपने आंदोलनों के माध्यम से इतना मजबूर करेंगे पॉलिटिकल लोगों को कि वो ये हमारे खिलाफ जो 75 साल के अंदर जितने भी कानून किसान और मजदूर के खिलाफ बने हैं, दोबारा कोई भी किसान और मजदूर के खिलाफ कानून बनाने की ना सोच सके। ऐसा माहौल हमने अपने आंदोलनों के माध्यम से करना है। राजनीतिक तौर पर हमारा मानना है, इनकी सोच एक ही है, कारपोरेट के खिलाफ कोई नहीं बोलता, डब्ल्यूटीओ के खिलाफ कोई नहीं बोलता, इसलिए हमने सभी वर्गों को लामबंद करना है, सभी वर्गों की लड़ाई है। जैसे अब बिजली बिल इन्होंने लागू कर दिया गया है, 2023 एक्ट बना दिया गया है, जिसके अंदर सबको स्मार्ट वो अपना मीटर लगाने पड़ेंगे, और सभी ग्रिड इन्होंने कारपोरेट घरानों को बेच दिए हैं। उनको लाभ देने के लिए अब भी ताजा इलेक्शन के बाद 15 से 20% टेलीफोन के अंदर इन्होंने बढ़ा दिए हैं रेट। इनको कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे। पिछली बार 2000 में बता देना चाहता हूं, जुलाई 2020 के अंदर 60-62 रुपये डीजल के रेट थे, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया कि प्राइवेट घरानों को इजाजत दी जाएगी, वो अपना रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद गैस और पेट्रोल और डीजल के रेट कहां से कहां चले गए, शायद वो पिछले
30 साल में भी नहीं बढ़े थे। इसलिए ऐसा ही अगर लोग नहीं बोलेंगे, कारपोरेट घरानों के हक के कानून बना दिए जाएंगे। बिजली के रेट भी ऐसे ही, जैसे फ्री में जियो दिया जाता था, ऐसे ही 700-800 गुना बढ़ेंगे। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल और गैस के रेट कितने बढ़े हैं, ये सब बढ़ेंगे। सब लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सब वर्गों के लोग इस बात को समझ रहे हैं, जिसका एक आंकड़ा अखबारों के माध्यम से शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके अंदर पूरे देश की जब उन्होंने एनालाइज करा तो 88% लोग वो थे जिनके पास जमीन है। उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन ठीक है, मांगे वाजिब हैं। और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, वो खेती से संबंधित हैं, कोई कंपेन वाला है, कोई आड़ती है, कोई पल्लेदार है, कोई मजदूर है, उन्होंने माना 77% लोगों ने कि ये मांगे वाजिब हैं। और पूरी देश की आवाम की 65% लोगों ने कहा ये हमारा आंदोलन वाजिब है, डिमांडें जायज है, ये सरकार को माननी चाहिए। इस संदर्भ में हम इलेक्शन से दूर रहकर अपने आंदोलनों को मजबूत करेंगे और आने वाला समय पूरे देश के लिए अच्छा होगा। आप कमी कहाँ मानते हैं दिल्ली नहीं जा पाए? गुरनाम चटूर नहीं मानते हैं, राकेश टिकैत मानते हैं, या और नेता जो मोर्चे तक नहीं पहुंचे? आप इस देखिए, वो उन साथियों का सवाल है, वो मोर्चे तक नहीं पहुंचे। लेकिन जो आप अगर गए हो 13 तारीख को और 21 तारीख को, जहां वहां वो दीवारें हैं वो कंक्रीट की कर दी गई, वहां बैरिकेड नहीं थे, कंक्रीट की दीवारें थी, जिनको तोड़ने के लिए जो दिल्ली में और चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर लगाई जिन्होंने, उन सरकारों को भी मशीनों के जरिए 7 दिन तोड़ने में लग गए। लेकिन किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी दिल्ली जाने की कोशिश की। जब बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शुभकर्ण की डेथ की गई, और जिस कारण की बाजू में सीधी गोलियां सरकार ने चलाई, फिर वो इतना खामियाजा हम भुगतने के लिए तैयार नहीं थे कि हम अपने नौजवानों के ऊपर गोली चलवाकर उनको जान माल का नुकसान कर सकें। उस संदर्भ में फिर हम बैठे हैं। और उसके बाद सरकार को, बीजेपी को, जहां 392-96 सीटें देहात से हैं, इनके पास इनको 70-72 सीटें लूज करनी पड़ी देहात से। और सरकार को हमने वो झटका पूरे हमारे आंदोलन को, शुभ कर्ण की जो उन्होंने शहीदी ली, उनको हर एक गली मोहल्ले के ऊपर को सामना करना पड़ा। और उसके संदर्भ में हम अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे और हम अपने हक का कानून बनवा कर रहेंगे। आज हमारे जो भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह शहीद के जो ग्रुप से जुड़े हैं, जो सेवा कर रहे हैं, हम उनका क्षेत्र पे यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो हमारे बेटे को इन्होंने अंदर रखा है, जो तशद्दुद किया है, उसका बदला जो है वो हम लेना जानते हैं और लेते आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो किसानों की बहुत बड़ी संस्था है, इसके साथ जब भी धक्का हुआ है, हमने उसी साथ सरकार को भी धक्का वैसे लगाया। अब भी मैं भारतीय किसान यूनियन अमावता ग्रुप से, मेरा कहना होती है ग्रुप हम सब एक हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ से चले हुए जो पुरानी यूनियन है, चली रही है, उन्हीं चला रहे हैं। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर 17 तारीख को कोई फैसला होता है तो नहीं है, नहीं तो ये भारतीय किसान यूनियन अमावता की तरफ से ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं मरवर्थ पे उस दिन अनाउंस करूँगा। और मेरे को उस दिन तक मैं मरवर्थ पे बैठा रहूँगा जब तक हमारे बेटे को नहीं छोड़ा जाता। ये हमारे साथ धक्का हो रहा है, किसान के बेटे के साथ शरेआम धक्का है। बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, बड़े बड़े देश में हो रहा है, उनका कुछ देखा नहीं जा रहा। लेकिन एक बच्चा अपनी आज़ादी के लिए, अपनी किसानी के लिए, अपने राइट के लिए लड़ता है, तो उसको इतनी सज़ा देनी ये कानूनी तौर गलत है। तो इसलिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि आने वाली 17 के बाद मैं ये इनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, सेवादार हूँ। मेरी ये ड्यूटी बनती है, जब मेरा बच्चा मेरे घर नहीं आएगा, मैं उस टाइम मरवर्थ पर रहूँगा। और सारे भारत का हम एक महापंचायत 10 तारीख को यहाँ बुलाएंगे, 10 अगस्त को बुलाएंगे, जिसमें ये निर्णय लेने उससे पहले हमारा बच्चा भेजा जाए, नहीं तो ये हमारा बड़ा 10 से 12 आंदोलन शुरू हो जाएगा भारत में।